जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर सॉल्यूशन एसएससी जीडी का जीके का करेंगे 13वां। इससे पहले 12 पेपर सॉल्यूशन हो चुके अपने एसएससी जीडी के। आज जो पेपर सोल्व करेंगे वो 13वां पेपर। बच्चों, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या अपडेट करना है इसकी और आप ऑथेंटिक जानकारी दे सकते हो। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर दीजिएगा बच्चों। आपके सामने पहला क्वेश्चन, गिव मी आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करना। पहले आप दोगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं बच्चों। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है बच्चों। 1236 से लेके 1240 तक क्या करती है? दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका। अब देखो इसका आंसर क्या है। गयासुद्दीन बलबन ने दो व्यवस्था शुरू की थी, एक तो सिजदा और दूसरा पेबोस। सिजदा सर झुका के किया जाता था और पेबोस जो पैर चूम के किया जाता। भारत के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि भारत के अंदर सिजदा व्यवस्था और जो पेबोस व्यवस्था है ये किसने शुरू किया? आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा है जो आपका सिर झुका के जो किया जाता है वंदन, उसको सिजदा बोलते हैं। और जो पेबोस है बच्चे, इसके अंदर पैर चूमे जाते थे। राजा महाराजा जो शासक है उसके पैर चूमते थे, उसको पेबोस बोलते हैं। और सिजदा व्यवस्था इसकी शुरुआत भारत में कौन करता है? गयासुद्दीन बलबन करता है। बच्चों समझ में आ गया? ये सारी चीजें आप लिखोगे। आती अच्छी बात है, नहीं आती लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन की लाइन है पेपर की। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्या आंसर होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो आपके सामने है क्वेश्चन। बोल रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? और अपन बोलते हैं अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज जैसे भारत की खोज किसने की? एक ही बात है। ये पेपर की लाइन है, आई हुई एग्जाम की लाइन है, इसलिए सेम लाइन है बच्चों। ये बोल दे या कुछ बोल दे आपकी, भारत की खोज किसने की? ये भारत को खोजना चाह रहे थे, भारत आना चाह रहा था, लेकिन कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका के तट पर पहुंच जाता है। और भारत के अंदर भारत की खोज कौन करता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब की बच्चों? 1498 ईस्वी। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। ये जो अमेरिका की खोज है, या जो ये पेपर में जो लाइन दिख रही है आपको सामने, ये जो लाइन बोली हुई है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? कौन था ऐसा व्यक्ति? उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने खोज की, कब की बच्चों? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में किसकी खोज होती है? अमेरिका के। खोज तो खोज का मतलब है इससे पहले भी अमेरिका और भारत था। ये जो मार्ग है, जो समुद्री रास्ता था, उसकी खोज की जाती है। इससे पहले ये मार्ग नहीं जानते थे, रास्ता नहीं जानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्रिस्टोफर कोलंबस होगा। ठीक है, ये बातें भी लिख लेना। ये भी आ सकती है, अमेरिका की खोज पूछे आपसे तो भी ये आंसर होगा। भारत की खोज पूछेगा तो अपन वास्को डी गामा जानते हैं, एक पुर्तगाली यात्री था।
1498 को केरल के कालीघाट बंदरगाह के पश्चिमी तट पर पहुंचता बच्चों। ये बेसिक चीजें आया हुआ एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो जाए तो आपको बातें याद रखनी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखो और आंसर दो। ये सारे के सारे आए हुए एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, वो ही है बच्चों, मेरी तरफ से कुछ ही काटपीट नहीं की गई है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो इसमें शामिल नहीं था, कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा युद्ध होता है बच्चों। एंग्लो का मतलब है अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे बच्चों। कितने? 4 युद्ध। एंग्लो सिख युद्ध 2 होते हैं, एंग्लो मैसूर युद्ध 4 होते हैं, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध कोई बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? एंग्लो अंग्रेजों और बांग्ला के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वास्तव में कौन कौन से होते हैं? एंग्लो मराठा बीच में हुए थे, इनके बीच में 4 युद्ध होते हैं। एंग्लो सिख युद्ध भी होते हैं, 2 युद्ध हुए थे। एंग्लो मैसूर भी होते हैं, 4 होते हैं। और मैसूर की राजधानी पूछ लिया आपसे, अगर बात की जाए मैसूर की राजधानी की बच्चों, तो आपको बतानी श्रीरंगपट्टनम थी बच्चों। और यहाँ पे जो शासन करते थे वो चीका राजा करते थे। कालांतर में यहाँ की सत्ता हैदर अली के पास में आती है। हैदर अली के बाद में उसका बेटा टिप्पू सुल्तान संभालता है, और इसको क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। टिप्पू सुल्तान को किसके नाम से जानते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए अपना। इसका करेक्ट आंसर क्या? एंग्लो बांग्ला आया हुआ है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर दीजिएगा। ये पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हो आप, आधुनिक भारत में भी पढ़ते हो, दोनों जगह पढ़ते हो। पॉलिटी की जो आपकी पहली क्लास होती है उसके अंदर ये सारे अधिनियम पढ़ाए जाते हैं आपको बच्चे, संविधान का विकास के अंदर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, इस टाइम पर विलियम पिट्स है, उनके नाम पर एक्ट आया, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1733 की बात की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं बच्चों? मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले यहाँ पे क्या है? भारत सचिव है, और मिंटो कौन है बच्चों? भारत के वाइसरॉय। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपसे कि इनमें से कौन से अधिनियम में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको नियमित किया था और विनियमित किया था? कौन सा अधिनियम था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बच्चों। इसके अंदर बोला गया था आज के बाद में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सीमित शक्तियों की तरह, सारी बातें बता रहा हूँ, सही से सुनना। 2 मिनट के लिए आपको कीप साइलेंट के साथ में सुनना है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या चीज है बच्चों? क्या बोलता है? सही से सुनना। पहला पॉइंट है इसका, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सीमित शक्तियों के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कोई भी निर्णय लेंगे तो कैसे लेंगे? बहुमत के साथ में लिया जाएगा। इसके लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल होगा। कोई भी निर्णय लेंगे तो बहुमत के साथ में लेंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसका क्षेत्र क्या होगा? कलकत्ता नगर होगा। और यहाँ पे कानून भी कौन से लागू किए जाएंगे? अंग्रेजी कानून लागू किया जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था हम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। और 1774 में क्या होती है? भारत के अंदर प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया आपसे, मुख्य न्यायाधीश, तो क्या बताओगे बच्चों? एलिजा इम्पे थे बच्चों, इम्पे। ठीक है। अगर आपसे और क्या पूछा जा सकता है? इस अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी का सरकारी कर्मचारी न तो पर्सनल व्यापार कर सकता है, न ही ट्रेड कर सकता है, और कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता है। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। इसके अंदर जो गवर्नर जनरल है उसको वीटो दिया गया, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर 6 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 क्या होने चाहिए? ब्रिटेन के पार्लियामेंट के MP या MLA होने अनिवार्य थे।
ये 2 एक्ट हो गए बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे एग्जामों में आए हुए हैं बच्चों, पेपर में दोबारा से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर दो। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफार खान, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान बच्चे। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला वो भी यही है, प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफार खान है बच्चों। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने एक लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। कहाँ पे? ये कहाँ के थे? बलूचिस्तान के थे बच्चों। ये कहाँ के थे? बलूचिस्तान के थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफार खान या अब्दुल गफार खान होगा बच्चों। जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है बच्चों। ज्योतिबा फुले भी नहीं होगा, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ईस्वी में की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों? इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा। देख लो आपके सामने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। सारे के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ। जितने भी आज तक मैंने 12-13 पेपर सोल्व कराए सारे आए हुए हैं। अब देख लो पेपरों का लेवल कैसा है, बस थोड़ा सा तैयारी की ध्यान देनी है आपको। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा है, एक आता है न्यूज़पेपर से एग्जाम में पूछा जाता है। मराठी समाचार पत्रों केसरी के संस्थापक है। मराठी जो समाचार पत्र था ये तो था अंग्रेजी के अंदर बच्चों, अंग्रेजी में था। और जो केसरी था, जो केसरी समाचार पत्र था ये मराठी में था। ये दो समाचार पत्र किसके हैं? करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का था, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। मराठी और केसरी जो समाचार पत्र है इसका संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक है। मराठी और जो मराठी समाचार पत्र था ये तो अंग्रेजी के अंदर प्रकाशित होता था, और जो केसरी था वो मराठी के अंदर होता था। इन दोनों किसके द्वारा चलाए जाते थे? ये बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र है। याद रखना, एक एग्जाम में समाचार पत्र से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और ये दोनों के दोनों समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये लो सा, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आंसर दो बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है यूरल पर्वत और यूरल नदी यूरोप को अलग करती है। किससे अलग करती है? एशिया से अलग करती है बच्चों। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में, और बच्चों एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है, उसको अफ्रीका से अलग करती है बच्चों, यूरोप से अलग करती है। यूरोप को किससे अलग करती है? यूरल पर्वत और यूरल जो नदी है ये एशिया को अलग करती है यूरोप से बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दोबारा से आ सकता है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काजीरंगा अभयारण्य, एक सींग के गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है उसका नाम है काजीरंगा अभयारण्य बच्चों। एक सींग के गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा अभयारण्य। यह अभयारण्य प्रसिद्ध है बच्चों। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछा है आपसे, क्या पूछा है? काजीरंगा अभयारण्य, मानस अभयारण्य भी कहाँ पे है? काजीरंगा के जहाँ काजीरंगा वहाँ पे भी मानस है बच्चों। डिब्रू भी यही है, औरंग भी यही है। अभयारण्य निम्न किस राज्य में? उड़ीसा में,
कर्नाटक में, बिहार में है। कहाँ पे बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? असम। काजीरंगा एक सिंह के गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? असम के अंदर है। डिब्रू अभ्यारण्य भी असम में है बच्चों। आपका मानस अभ्यारण्य भी असम के अंदर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिख लेना बच्चों। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है? चाय का उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो बच्चों, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स भी है, कश्मीर वैली नहीं है, नीलगिरी हिल्स है बच्चों। कौन सा नहीं है? कश्मीर वैली। कौन सा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? कश्मीर वैली। करेक्ट आंसर क्या होगा? कश्मीर वैली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कश्मीर वैली नहीं है बच्चों, एक चाय का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ये तीनों है, असम हिल्स है, दार्जिलिंग है और नीलगिरी है बच्चों। चलिए आगे। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह तो पृथ्वी को कहा जाता है बच्चों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ठीक है। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह। गर्म ग्रह। बुध को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के निकट ग्रह। पृथ्वी के निकटतम। लिख लेना बच्चों, ये बातें याद रखनी आपको। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, साज का तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। बुध को पृथ्वी के निकटतम, पृथ्वी को नीला ग्रह, और लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? कौन से संविधान से लिया गया? आयरस संविधान से नहीं, नीति निर्देशक तत्व लिए थे यहां से। तो यहां से तो क्या लिए थे? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। ठीक है। सोवियत संघ के संविधान से नहीं बच्चों, ऑस्ट्रेलियन संविधान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन का संविधान होगा। फ्रेंच संविधान से क्या लिया था बच्चों अपन ने? फ्रेंच संविधान से क्या लिया था? हाँ जी बताइए लोकेंद्र जी, क्या लिया था हमने? फ्रेंच के संविधान से क्या लिया था, पता आपको? चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन संविधान। संसद के दोनों सदनों से संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया था? संयुक्त आपका ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया था बच्चों। नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड के संविधान से लेते हैं या आयरिश संविधान से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया? जर्मनी का विमर संविधान, ब्रिटिश संविधान, जापानी संविधान, फ्रांसीसी संविधान। जो आपका आपातकाल लगता है भारत के संविधान में उल्लेख है आपातकाल का, कौन से आर्टिकल उल्लेख करते हैं? 352, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। ये उल्लेख करते हैं भारत के अंदर आपातकाल लागू किया जा सकता है। 3 तरह के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। ये हमने कौन से संविधान से लिया था बच्चों? किस संविधान से लिया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी का विमर संविधान से लिया था बच्चों। कहां से लिया था? जर्मनी के विमर संविधान से लिया था। आर्टिकल कौन से उल्लेख करते हैं? 352, 56 और 60। निम्न में से किस भारतीय राज्य को, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको जाता जाता है? हिमाचल प्रदेश को, कर्नाटक को, केरल को भी नहीं, असम को बच्चों। किसको जाना जाता है? असम को। क्या क्या जाना जाता है? लाल नदी
लाल नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बच्चों। और नीली पहाड़ियां असम को जानते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल नदी और ब्रह्मपुत्र नीली पहाड़ियां के नाम से असम को जाना जाता है बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के कारण किसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? असम को जाना जाता है। एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है, दोबारा से याद रखना बच्चों, रिपीट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आंध्र भूमि सांबर झील स्थित है? सांबर झील कहाँ पे स्थित है बच्चों? तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोली है सांबर झील, आंध्र भूमि झील। कहाँ पे? राजस्थान के राजधानी जयपुर के पास में है बच्चों। ये जयपुर के पास में पड़ती है सांबर। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आंध्र भूमि सांबर झील कहाँ पे? राजस्थान में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, भारत की सबसे बड़ी झील, तो क्या आंसर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर देना आपको चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है बच्चों। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है बच्चों? भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा है, इनमें से कौन सा है? सरदार सरोवर बांध गुजरात नहीं है बच्चों, हीराकुंड बांध उड़ीसा भी नहीं है, टिहरी बांध उत्तराखंड, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? 200, लगभग इसकी ऊंचाई है 261 मीटर बच्चों। कितना ऊंचा है? 261 मीटर बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड है बच्चों। टिहरी बांध उत्तराखंड, हीराकुंड बांध उड़ीसा है, सरदार सरोवर बांध गुजरात है बच्चों, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश है। करेक्ट आंसर क्या होगा? टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आए हुए क्वेश्चन है बच्चों सारे। भारत में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, 2012 में, 2006 में? नहीं, करेक्ट आंसर क्या? 2009 में की गई थी बच्चों। भारत में स्नो लेपर्ड है, भारत में हिम तेंदुए की जो परियोजना है ये कब शुरू की गई थी? 2009 के अंदर की जाती है बच्चों। कब की जाती है? 2009 के अंदर की जाती है। इसकी शुरुआत कब की जाती है? 2009 के अंदर की जाती है। क्लियर है? आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1931 में नहीं किया था बच्चों, 1935 में भी नहीं किया था, 1921 में भी नहीं किया था, 1925 में किया था। यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? कानपुर के अंदर हुआ था। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगी? सरोजिनी नायडू होगी बच्चों। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष महिला अध्यक्ष, तो क्या आंसर दोगे? तो आंसर होगा बच्चों एनी बेसेंट। ये कब किया था? 1917 के अंदर किया था बच्चों। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। 1925, 1900 कानपुर, 1900 बच्चों 17। ठीक है, आगे चलते हैं। कानपुर की जगह थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? कौन सा अधिनियम देता है बताओ बच्चों फटाफट से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित किया जाता है 1878 में, लिटन के द्वारा पास किया जाता है। रोलट एक्ट कब आता है? 1919 के अंदर आता है, सर सिडनी रोलट लेके आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 था। आर्म्स एक्ट कब आता है? आर्म्स एक्ट भी 1878 के अंदर लिटन के द्वारा पास कराया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? रोलट एक्ट देता था बच्चों, रोलट एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहते हैं। इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून भी कहते हैं। हुआ क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का ये हो गई। अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ बच्चों, रिपीट हो सकता है, याद रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था रोलट एक्ट से संबंधित। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? कौन सी नीति के खिलाफ था? एक महत्वपूर्ण विरोध था दांडी मार्च बच्चे, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। कब शुरू होता है ये? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलता है। 12 मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल दो इसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जा सकता है, अवज्ञा आंदोलन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? दांडी मार्च। दांडी मार्च डेट पूछे आपसे तो क्या बताओगे? 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930। प्रमुख नेता महात्मा गांधी। बोला गया है किसके खिलाफ शुरू किया गया था? नील की खेती नहीं, ये चंपारण आंदोलन था। चंपारण 1917 था बच्चों। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह याद रख लेना बच्चों, अगर इस टाइप का ऑप्शन आए थे। भू राजस्व नहीं, नमक कर, कपड़ा व्यापार अधिनियम, नमक कर था बच्चों। दांडी मार्च किसके लिए शुरू किया गया था? नमक कर। करेक्ट आंसर क्या होगा? नमक कर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नमक कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सर एक बात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था बच्चों, जिसको दांडी मार्च बोलते हैं। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 24 दिन की यात्रा थी। कितने अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी ने? महज 200। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20वां, आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, भारतीय मुसलमानों ने के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया जाता है? अगर आपसे पूछ ले खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ तो क्या आंसर दोगे? 1919 में होता है बच्चों, 1919 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन। आगे क्या बोला? खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय हुए। कौन हुए? मोहम्मद अली और सैयद अली नहीं बच्चों, फिरोज अली और शौकत अली नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और अहमद अली नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे बच्चों, जो महज जिन्होंने भारत के अंदर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन। फिर इसका प्रमुख नेता किसको बना लिया गया था? फिर बाद में इसका प्रमुख नेता किसको बना लिया गया था? महात्मा गांधी को बना लिया गया था बच्चों। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अली बंधुओं ने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। भारत में खिलाफत आंदोलन का जनक पूछ ले तो क्या बताना? मोहम्मद अली और शौकत अली है। बाद में इसका प्रमुख नेता किसको बना लिया गया? महात्मा गांधी। फिर आगे महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को किसके साथ में जोड़ दिया गया था? असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया था, असहयोग आंदोलन के अंदर ऐड कर लिया गया था। और असहयोग आंदोलन पूछ ले कब शुरू हुआ तो आंसर देना बच्चों 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया
खिलाफत आंदोलन को किस में ऐड कर दिया था? असहयोग आंदोलन में। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एक बार कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना कैसा लेवल था, क्या था। कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।